स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्ट पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 9 सिविक्स के बारे में। मैंने बात की थी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 और हमारा फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट वी विल रीड इन दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। हम लोग इस चैप्टर में एक यहां पर स्टोरी पालमपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के गांव का नाम है, उसके बारे में जरूर दी गई है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं आपको पालमपुर कहता हूं या पालमपुर के बारे में बात करूंगा, आप यह समझना आई एम टॉकिंग अबाउट द विलेज ऑफ इंडिया। मैं भारत के गांव के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने सारे गांव हैं, सारे गांव के बारे में एक साथ बात करना संभव नहीं है। इसलिए यहां पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे पालमपुर को दिया गया है। इट मीन्स दिस इज द सिचुएशन ऑफ ऑल विलेजेस ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में जितने सारे गांव हैं, सारे गांव की हालत लगभग यही है। और आप जानते हैं हमारे देश की बड़ी आबादी, अ बिग यू कैन से पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेज। इसलिए विलेज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और विलेज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की इकोनॉमी में हमारे विलेज का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है, इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। जैसा कि मैंने कहा, ये स्टोरी पालमपुर की जरूर है, लेकिन आपको समझना ये है कि ये भारत के सारे गांवों की कहानी है। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है विलेज पालमपुर, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं ये कहना ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो है वो गांव का देश है। इंडिया इज कंट्री ऑफ विलेजेस, क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है। और आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50%, लगभग 50% लोग जो है वो खेती पर निर्भर है। और हमारे गांव के लोग खेती ही करते हैं। वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर ही है। कुछ लोगों को छोड़ करके मैक्सिमम लोगों का जो व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, वो एग्रीकल्चर है। और पालमपुर भी एक गांव है, लगभग उसमें 450 फैमिली, ऑलमोस्ट 450 फैमिली लिव्स इन पालमपुर। अगर इन 450 फैमिली को आप देखोगे, इसमें से मैक्सिमम जो फैमिली है वो ओबीसी, एससी, एसटी है। केवल 80 फैमिलीज ऐसे हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो ज्यादातर लोग हैं वो एससी, एसटी और ओबीसी सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और जहां तक पालमपुर का सवाल है, पालमपुर के लोग, वहां पर जो लगभग 450 घर हैं, जो 450 परिवार रहते हैं, उन परिवार में लगभग कुछ परिवारों को छोड़ करके ऑलमोस्ट 90% लोग जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर आपको पता है हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। आप कह सकते हो कि हमारे देश का जो जीडीपी है उसमें 12% एग्रीकल्चर का योगदान जरूर है। देयर इज ओनली 12% कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर। बट लेकिन आप अगर इस चीज को समझो कि एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर में है, वो सेक्टर है एग्रीकल्चर। क्योंकि हमारे देश की जो जनसंख्या है, उसको जितना जनसंख्या है उस आधार पर इतना रोजगार नहीं है। और रोजगार कम होने के कारण एक बड़ी आबादी जो है, जहां पर जरूरत उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग जो है वो इस सेक्टर में काम करते हैं। और इसमें मुझे बार बार बताना पड़ रहा है कि ऑलमोस्ट 50% पीपल आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, आई मीन इन द प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर पर जब ये लोग डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर को चलाने के लिए, खेती को चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने लिखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। ये स्टोरी पालमपुर की जरूर है, पालमपुर के लोगों को चाहिए, लेकिन आप ये समझो ये केवल पालमपुर के लोगों को नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान के सभी गांव, भारत के सभी गांव, इंडिया के सारे विलेजेस को इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि सारे विलेज जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसलिए मैंने लिखा है कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एक्सेट्रा, इन तमाम चीजों का हमारे एग्रीकल्चर में, खेती में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन चीजों के जरिए से ही हम लोग खेती कर सकते हैं। जब आप खेती करेंगे, जब आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना होगा, तो आपको सबसे पहले जरूरत होगी लैंड की, भूमि की। जब तक आपके पास जमीन नहीं होगा तब तक आप खेती नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, पालमपुर में जो लगभग 450 परिवार है, उसमें से ज्यादातर परिवार जो है वो लैंडलेस है, दे आर लेबर, उसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है।
तो वो लोग कैसे फैमिली चलाते हैं? दे वर्क इन द फील्ड। जो बड़े किसान हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनके खेतों में काम करते हैं, उनके खेतों में अनाज उगाते हैं और फिर उसी अनाज में से कुछ अनाज लेकर के अपना घर चलाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि खेती करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लैंड। जब तक आपके पास लैंड नहीं होगा, भूमि नहीं होगी, तब तक आप खेती नहीं कर सकते। दूसरा, लैंड के बाद चाहिए लेबर, मजदूर जो खेतों में काम करते हैं। आपको पता है आजकल खेती में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, नए नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में नए नए तकनीकों की कमी है। जितना टेक्नोलॉजी दुनिया के अलग अलग देशों में इस्तेमाल हो रहा है, उतना हमारे देश में नहीं हो रहा है। लेकिन कितना भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लो, लेबर का जो इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं हो सकता है। इसलिए लेबर जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद तीसरा है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब ये हुआ कि हमको खेती करने के लिए तरह तरह की चीजों की जरूरत होती है। वी हैव नीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। आई मीन ट्रैक्टर चाहिए आपको खेती करने के लिए, जमीन को जोतने के लिए, वो सीड्स को बोने के लिए तरह तरह की जो तकनीक चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल कैपिटल। उसके अलावा एक फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है खेती करने के दौरान जो हम लोग अलग अलग सामान खरीदते हैं, जो खेती में हमेशा हमारा सहयोग करता है, जो हमारे पास रहता है, जो खेती करने में आपके लिए हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हमारे लिए होगा फिक्स्ड कैपिटल। और एक सबसे महत्वपूर्ण वो है ह्यूमन कैपिटल। जब आप रिसोर्सेज के बारे में बात करोगे, आप जब रिसोर्सेज चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको पता चला होगा दुनिया में जितने सारे रिसोर्सेज हैं, सभी रिसोर्सेज में सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन रिसोर्सेज है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक ह्यूमन का योगदान नहीं होगा, मानव का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक आप खेती को सक्सेस नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर में अभी तक जितनी सारी आपको बताई, ये कहानी पालमपुर की जरूर है, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ पालमपुर, but you have to understand this is not the only story of Palampur, this is the story of all villages of India। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पालमपुर के लोग जो है कैसे करके अपना परिवार चलाते हैं, खेती के अलावा उनके पास और कौन सा काम है, और हिंदुस्तान के गांव जो है वो किस तरह से आगे चलता है। हिंदुस्तान के गांव का लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही है। इसके अलावा और लोग क्या करते हैं, खेती को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, खेती को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारा वीडियो मिलता रहे।